दोस्तों नमस्कार। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 1 जनवरी 2026 है और 1 जनवरी 1891 को उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म हुआ था। आज उनकी जयंती पर बात करते हैं। उनकी सरकार से आखिर चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफा क्यों दे दिया था। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह इस सरकार में राजस्व मंत्री थे और ये बहुत अहम मंत्रालय था। ये वो वक्त था जब चौधरी साहब ने लैंड रिफॉर्म्स की उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को गहराई से समझना हो तो उसे केवल सत्ता परिवर्तन या चुनावी गणित से नहीं देखा जा सकता। इसकी आत्मा उन लोगों में बसती है, उन खास शख्सियतों में बसती है जिन्होंने विचार, नीति और सामाजिक संरचना को दिशा दी। डॉक्टर संपूर्णानंद और चौधरी चरण सिंह दो ऐसे नाम हैं जो उस वक्त के दौर के बड़े नेता थे। दोनों एक ही सत्ता व्यवस्था का हिस्सा रहे। पहली सरकार पंडित गोविंद बल्लभ पंत की सरकार थी। चौधरी चरण सिंह उसमें भी अहम भूमिका में थे, लेकिन उनकी राजनीति की दिशा और प्रकृति अलग थी। यही फर्क उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने की कुंजी है। दरअसल डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म 1 जनवरी 1891 को काशी में हुआ था। काशी केवल एक शहर नहीं है, एक बौद्धिक परंपरा है। उसी परंपरा ने डॉक्टर संपूर्णानंद को विद्वान बनाया, भारतीय दर्शन से जोड़ा और राजनीति को नैतिक अनुशासन की तरह देखने का संस्कार दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी, जेल यात्राएं और उनके अध्ययन ने उनके व्यक्तित्व को बेहद संतुलित और संयमित बनाया। वे उस पीढ़ी के नेता थे जिनके लिए सत्ता साध्य नहीं थी, साधन थी। 1954 से 60 तक वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उनका जो प्रशासनिक चरित्र है वो स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है। उसके बाद हालांकि उनको गवर्नर बनाया गया राजस्थान का, तो वो बेहद सादगी वाले, संयम वाले, संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करने वाले नेता थे। आमतौर पर टकराव से बचने की उनकी प्रवृत्ति थी। उनकी राजनीति में दिखावा और शोर नहीं था। वो मानते थे कि लोकतंत्र जो है वो संस्थाओं से चलता है, उत्तेजना से नहीं चलता है। इसी सरकार में चौधरी चरण सिंह रेवेन्यू मिनिस्टर थे, राजस्व मंत्री थे। चौधरी चरण सिंह का ये जो विभाग था, राजस्व विभाग, ये केवल एक मामूली विभाग नहीं था। ये भारत के किसान की नियति से जुड़ा हुआ था। चौधरी चरण सिंह की राजनीति खेतों से निकली थी, संघर्ष से निकली थी, गरीबी से निकली थी। जोत, लगान, कर्ज और जमींदारी उनके लिए सैद्धांतिक विषय नहीं थे, ये रोजमर्रा की उनके जीवन की सच्चाई भी थे। उनकी राजनीति का केंद्र था जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधारों का कठोर क्रियान्वयन और छोटे किसानों को कानूनी और राजनीतिक ताकत देना। छोटे किसानों को कानूनी और राजनीतिक ताकत देकर ग्रामीण भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाना। वो मानते थे कि अगर आज़ादी के बाद भी किसान कमजोर रहा तो लोकतंत्र खोखला रह जाएगा। यहीं से दोनों नेताओं के बीच अंतर उभरता है। डॉक्टर संपूर्णानंद प्रशासनिक संतुलन चाहते थे, क्रमिक सुधारों में विश्वास रखते थे, संगठन और व्यवस्था को साधना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ चौधरी चरण सिंह मानते थे कि देरी अन्याय है। सत्ता से, टकराव से वो डरते नहीं थे। किसान हित में कठोर फैसले लेना चाहते थे, कठोर फैसलों के पक्षधर थे। ये जो मतभेद था दरअसल ये व्यक्तिगत नहीं था, ये शहरी बौद्धिक राजनीति और ग्रामीण किसान राजनीति के बीच का फर्क था। 1959 में चौधरी साहब ने डॉक्टर संपूर्णानंद के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और जब उन्होंने ये पद छोड़ा तो ये एक मामूली कैबिनेट परिवर्तन नहीं था। ये वो संकेत था कि किसान राजनीति अब केवल सत्ता के भीतर सीमित नहीं रहेगी। ये जो इस्तीफा था चौधरी साहब का, इस इस्तीफे के बाद कांग्रेस की जमींदार प्रवृत्ति पर सवाल भी उठे। किसान असंतोष की सार्वजनिक तौर पर ये पहली घोषणा थी। भविष्य की स्वतंत्र किसान राजनीति की नींव थी। डॉक्टर संपूर्णानंद इस टकराव से बचना चाहते थे, लेकिन इतिहास ने दिखाया कि ये टकराव टलने वाला नहीं था। अक्सर पूछा जाता है कि कौन सही था, कौन गलत था। दरअसल डॉक्टर संपूर्णानंद राजनीति में नैतिकता और विद्वता की याद दिलाते हैं, लेकिन सिखाते हैं कि सत्ता में रहकर भी सादा रहा जा सकता है। दूसरी तरफ भारत रत्न चौधरी चरण सिंह बताते हैं कि अगर सत्ता कमजोर के साथ नहीं है तो उससे टकराना भी लोकतंत्र का ही हिस्सा है। एक बिना दूसरे के अधूरा है। आज जब राजनीति में शोर अधिक है, दिखावा अधिक है, विचार कम है,
सादगी कम है, नैतिकता कम है और व्यक्तित्व नीति पर हावी है, तब डॉक्टर संपूर्णानंद की जीवनी ठहराव सिखाती है। चौधरी चरण सिंह की राजनीति संघर्ष का साहस सिखाती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति संपूर्णानंद और चौधरी चरण सिंह दोनों ही नेताओं की देन है। एक ने संस्थागत लोकतंत्र को मजबूत किया, दूसरे ने किसान को लोकतंत्र के केंद्र में रखा। लोकतंत्र तब जीवित रहता है जब उसमें संतुलन भी हो और संघर्ष भी। डॉक्टर संपूर्णानंद को शत शत नमन। हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।